हम 4 लाख सालाना देते हैं और हमारी मौत कैसे हो रही? पढ़ते पढ़ते कीचड़ से हो रही है। जितने भी इलीगल लाइब्रेरीज हैं उनको बंद करा जाए, सील किया जाए और बाकी जो कोचिंग के रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस होने चाहिए जो कि फॉलो भी हो, क्योंकि गाइडलाइंस तो हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे थे, तब ये घटना हुई है। जब दिल्ली में सीधे सीधे बाईलॉज हैं प्रॉपर्टी के कि आप कोई भी कमर्शियल कुछ भी बेसमेंट में नहीं कर सकते, तो कैसे लाइब्रेरी चल रही है ये? 2045-47 में आप ओलंपिक्स कराने की बात करो, 75 साल आज़ादी को हो गए, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे हो आप। जहाँ पे घटना हुआ है राउज आईएएस में, उसमें मात्र 3 मिनट में 12 फीट पानी जमा हो गया, उसके वजह से 3 स्टूडेंट्स की जान गई हैं। नमस्कार, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये वही जगह है जहाँ पे 2 दिनों से जो ये सुर्खियों में बना हुआ है, यही वो जगह है जहाँ पे बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीडी की तरफ से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जितने अवैध तरीके से जो कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही कि ऐसा कुछ होने का इंतजार क्यों होता है? ऐसा कुछ होने के बाद ही आखिर इस तरह के जो एक्शन है वो क्यों लिए जाते हैं सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से? हमारे साथ यहाँ पे एक छात्र जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गौरव है। आप इसी कोचिंग सेंटर में? नहीं, मैं कोचिंग सेंटर में नहीं हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था, आप बता सकते हैं? 27 तारीख के शाम 6 बजे बारिश हुई थी, आधे घंटे की बारिश। आधे घंटे की बारिश की वजह से रोड पे कम से कम 6 से 7 फुट का पानी भरा होता। तो पानी का बहाव की वजह से वो पानी अंदर चला गया और स्टेप से नीचे जाते समय बवंडर करते करते पानी नीचे गया। इस वजह से बच्चे लोग ऊपर आ नहीं सके और इसमें इस दुर्घट घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। अब हम जब ये हमारे स्टूडेंट है ये मानते नहीं कि 3 लोगों की मौत हुई, कम से कम मानते कि 10 से ज़्यादा के बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि अंदर उस टाइम पे 35 से 40 लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये ऐसा पहले भी आप लोगों ने कंप्लेन करी है इस चीज़ को लेकर के? क्योंकि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है कि सीधे 3 छात्रों की जो यहाँ पे अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस का सपना देख रहे हैं बनने का, तो इस तरह का जो मुद्दा है क्या पहले भी उठा है? इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई हैं पहले भी? यहाँ मतलब मुकरनगर में आपने सुना होगा कि एक इंस्टीट्यूट में आग लगी हुई थी। ऊपर से पटेल नगर में 4 दिन पहले एक लड़के की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी और ऊपर से अभी 4 मतलब जब इंसिडेंट हुआ 27 तारीख को, उसके 3 दिन पहले एक लड़की ने एक कंप्लेन की थी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे पानी का जमावड़ा हो रहा है, आप इस पे एक्शन ले लो। बट मिनिस्ट्री ने एक्शन ले नहीं ली। अब मौत हुई है तब जाके 2-3 दिन बाद ये आए बुलडोज़र। वो भी क्यों आए? क्योंकि आज सुबह बारिश का मौसम था, बारिश आने की आशंका थी, यहाँ पानी जमा हो सकता था, फिर से पानी जमा होगा तो आज मीडिया है, पूरा देश इनको देख रहा है, फिर बारिश में ओआरएन को हल कैसा होगा? नहीं, ये साहब आके गए तो वो दिखाना चाह रहे कि एलजी साहब आए और ये एक्शन एलजी साहब के आते ही तुरंत जाते ही एलजी साहब ने ऑर्डर दिए एक्शन करने के। ये इसलिए कि बारिश तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये दिखावा चल रहा है कि आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा था इसके वजह से यहाँ पे बिल्कुल दिखावा चल रहा है ये। पिछले हम 3 दिनों से बैठे मैम, एलजी साहब आए, स्टूडेंट मैम सारे पीछे बैठे, वो आगे वाले थे सारे, ही जस्ट स्पोक टू मीडिया एंड लेफ्ट एंड जो वॉलंटियर थे हमको तो लग रहा है मैम उनके बुलाए आउटसाइडर थे, उनसे बात करके वो निकल गए मैम। स्टूडेंट सारे पीछे बैठे मैम, हमने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, हमारे बीच में आए, हमसे बात करे, बट मैम हम पीछे नहीं आए। तो उन्होंने आगे आकर के आपसे बात करने की कोशिश नहीं करी कि क्या चल रहा है या इससे पहले कौन से इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने को मिले? क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें आप लोग को पहले भी फेस करने को मिली है कि अभी मतलब आपको बताया था अभी तुरंत कि पटेल नगर में एक लड़के की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हुई थी, तब भी कुछ किया नहीं। अभी भी आप ऊपर देख सकते हैं, कैपिटल है देश की, यहाँ से 4 किलोमीटर पे राष्ट्रपति भवन है, तब भी यहाँ पे ऊपर 4 नंगी हुई वायर है इलेक्ट्रिक की, यहाँ पे अभी काम हुआ है जब लड़के की मौत को होके 6 दिन हुए और इस इंसिडेंट को 3 दिन हुए। तो जो आपके कोचिंग सेंटर के जो सर वगैरह आप लोगों को पढ़ाते हैं उनकी तरफ से किसी तरह की बातें कही गई हैं इसके ये पूरे इंसिडेंट के बाद या कुछ भी उस तरह से एक्शन लिए? एक भी मैम, आई वांट टू से a few things. So first of all, when we spoke to the सबको पैसे से मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये सारी यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये बेचारे पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, उनको क्या मिला? 3 बच्चों की मौत, उनके कुछ को बोलने वाला नहीं है, को सुनने वाला नहीं है, ना कोई इनको जवाब दे रहा है। सब ने दुकान खोल रखी है अपनी। मैडम बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे, आज से नहीं बहुत सालों से हो रहा है। 16-16 हज़ार रुपये, 18-18 हज़ार रुपये कमरे का रेंट, एक बच्चा स्टूडेंट कहाँ से देगा? उसके माँ बाप कहाँ से देंगे?
15-15, 20-20 हज़ार रुपए का खाना कहाँ से देंगे उसके माँ बाप? इतने गरीब बच्चे आते हैं पूरे इंडिया के, उनके घर वालों को पता भी नहीं। 2 दिन के बाद तो उनको घर वालों को पता चला हमारे बच्चे लापता हैं। जब उनको टीवी में पता चला, क्या बीतेगी उनके भी ऊपर। हमारी मांग ये है मैडम, 2-2 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी, और ये इसको ताला लगना चाहिए, और MCD चोर सारे बंद होने चाहिए। ये तीन मैम, 1 साल का एक बच्चे का खर्चा, एक बच्चे का सालाना खर्चा होता है 3 से 4 लाख रुपए। और हम यह बच्चे ना किसी पब में डांस कर रहे थे, ना किसी रोड पे दारू पी के नाच रहे थे। ये लोग बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी, ये देश पवित्र है, पवित्र जगह। यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे थे। कोई नहीं सोचता कि हमारी मौत कीचड़ से हो सकती है। हम 4 लाख सालाना देते हैं और हमारी मौत कैसे हो रही? पढ़ते पढ़ते कीचड़ से हो रही है। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप देख सकते हैं, ये जैसा कि बताया जा रहा है, सिर्फ आधे घंटे की बारिश हुई थी और आधे घंटे की बारिश ने अगर ये हाल कर दिया है, 3 छात्रों की मौत हो गई है। इससे समझ में आ सकता है पता और भी लापता है, उनको दिखा नहीं रहे ये। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि आंकड़े कुछ और है, को दिखा भी नहीं रहे मैडम, लापता है, न्यूज भी दबा रहे हैं। There were 7 deaths. Bye, please 2 minutes दे दो। इन्होंने 3, अभी और भी है, अभी ये बता नहीं रहे कुछ भी। सभी मिल रहे हैं, सारे मिल हमारे ग्रुप में कम से कम 2 लोगों का नाम ऐसा है कि वो मिसिंग है। हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं पर वो मिल नहीं रहे। वहाँ पे रूम पे भी आपने जाके पता किया किसी से, या उनके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह? उन्होंने ट्राई कर रहे हैं, वो मिसिंग है अभी भी। मिसिंग है। तो आपको लग रहा है कि ये सरकारी आंकड़े हैं, ये जो 3 बताए जा रहे हैं, ये एक्चुअल आंकड़े हैं? रात को तो 1 बता रहे थे शाम को, और सुबह इन्होंने 3 बता दिए। बच्चे और भी लापता है, अभी उनका कोई सुराग नहीं है ना, अभी मैं कुछ दिखा भी नहीं रहे। उनका बहुत बुरा हाल है, उनको पेरेंट्स को भी नहीं पता है। हम भी Their eyewitnesses say there are 5 ambulances that day. 5 ambulances can't take 3 students. So right, there were more deaths than the official number that was being portrayed here. So they are just covering it up. When we just spoke to the DSP sir, he was saying this was all completely because of the MCD. And MCD is saying they're just pointing out fingers towards each other, but nobody is taking responsibility, ma'am. तो यहाँ पे इनका यही कहना है कुल मिलाकर के कि ये सबके सब एक दूसरे में आपस में खेल रहे हैं। कोई किसी की गलती बता रहा है, कोई किसी की गलती बता रहा है, लेकिन जो छात्रों के मुद्दे हैं वो अभी भी वही है। आधे घंटे की बारिश से अगर 3 छात्रों की यहाँ पे मौत हो सकती है, तो ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किस तरीके से, कैसे, अगर किसी तरह की आपातकालीन सिचुएशन आती है तो क्या यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है, क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे छात्रों के बीच काफी हद तक गुस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पे उनकी यही मांग है कि यहाँ पे LG साहब आए थे, उन्होंने लोगों से बातचीत करी और चले गए, छात्रों से मिले भी नहीं, बातचीत भी नहीं करी। जो असल मुद्दा था वो उन्होंने समझने की कोशिश भी नहीं करी है। हम बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं कितने लोग अंदर थे, कि CCTV फुटेज हमें दे दिए, तब पता चलेगा कि CCTV फुटेज में अंदर कितने बच्चे थे। तो हमने मांग रखी, तो वो बोल रहे कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, इसलिए CCTV फुटेज नहीं मिल सकती। मैम, हम UPSC करते हैं, उन्होंने भी UPSC की है, हम भी वही एग्जाम कर रहे हैं। हम पागल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो CCTV का डाटा होता है वो स्टोर होता रहता है क्लाउड में, और इलेक्ट्रिसिटी जल्द तुरंत बंद नहीं होती। जब तक पानी फुल नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं भरेगी। और LG साहब हमसे बोल रहे हैं, मतलब इधर आए, वो खुद चाहते ना कि हम हमारे लिए आए, तो हमारे बीच आए, हमसे बात करें, हमारे साथ बैठे, पर वो हमारे साथ बैठे नहीं, वो इधर तक आए, इधर से वापस चले गए। तो आप ये भी बता रहे थे कि ये मुद्दा सिर्फ इस पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का नहीं है, ये बता रहे थे कि यहाँ इस इलाके में 90% जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका यही मुद्दा है। यहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या वहाँ पे कोई गार्ड था, कोई खड़ा था कि जो बता सके कि पानी भर रहा है, जल्दी निकलने के लिए, ऐसा कुछ था? एक गार्ड था स्टार्टिंग में, उसने मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया था, बट लड़कों को पता नहीं था कि इतने तेज बारिश आएंगी, मतलब इतना तेज पानी अंदर आएगा, तो उन्होंने बैग भरने में अपनी टाइम वेस्ट किया, इसकी वजह से वो अड़क पड़े। लगभग कितना समय लगा होगा पूरे पानी भरने में? 10-15 मिनट। 10 मिनट पूरे में। एक तो जो MCD की सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जो ड्रेनेज बस्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड का पानी इतनी जल्दी अंदर नहीं जाता। जो ड्रेनेज बस्ट हुई है, MCD हैज़ टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट, और उन्हें अपने जो ऑफिशियल्स हैं, सस्पेंड तो बहुत छोटी बात है, बर्खास्त करना चाहिए, प्लस FIR में उनका नाम आना चाहिए, एक पीनल एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। जब दिल्ली में सीधे बाईलॉज हैं प्रॉपर्टी के कि आप कोई भी कमर्शियल कुछ भी बेसमेंट में नहीं कर सकते, तो कैसे लाइब्रेरी चल रही है ये? क्लियरेंस इनको किसने दिया?
और सेफ्टी क्लियरेंस अगर safety नहीं था तो एमसीडी इसे सील क्यों नहीं कर रही? तो अभी जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार दिखा भी दे। अभी इस तरह का जो एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है जितने भी अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं उनके अगेंस्ट, तो क्या लगता है कि ये एक्शन इनफ है जो भी हुआ उसके बाद? एक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, सिर्फ ये कवर अप करा जा रहा है। दिक्कत हुई है आपकी कोचिंग में, आप रोडों पे अवैध वो कर रहे हो, ये तो मतलब रेगुलर चीजें हैं, ये तो आपको करनी ही चाहिए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद तो आपको कोचिंग सील करना चाहिए, उनका लाइब्रेरी अभी तक सील नहीं हो रहा। हमारी पहली डिमांड ये है कि जो एग्जैक्ट फिगर है वो रिवील करा जाए, अभी तक वो रिवील नहीं हुआ। तो मतलब आपका कहना है कि 3 से ज्यादा मौतें हुई? 3 से ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10 और 12-13 बच्चे हैं। हमारे जो भी ग्रुप्स हैं, राउज आईएएस वाले दोस्त हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि बंदे कुछ मिसिंग है, कुछों के घर वालों के कॉल आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मतलब अथॉरिटीज़ इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती हैं कि वो उनके माँ बाप को जानकारी नहीं दे रही और ऐसे रिवील किया जा रहा है। तो कोचिंग सेंटर के, सर एक सेकंड, कोचिंग सेंटर के जो संचालक है, क्या उनकी तरफ से किसी भी तरह का बयान या कोई भी एक्शन सामने आया, कुछ भी ऐसा हुआ? कर लिया गया है ना मैम। एक चीज देखिए, सिर्फ स्केपगोट बनाया जा रहा है उस कोऑर्डिनेटर को। राउज आईएएस के जो ओनर हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और जिसकी बिल्डिंग है, आप बस कैमरामैन को एक बार बोलो कि आपके पीछे क्या है, इधर गटर है, या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या गटर है और या इंसिडेंट हुआ है। अभी भी एमसीडी ने एक्शन लिया नहीं है, ये बस दिखाईबाजी है। यहाँ मीडिया है या एलजी आए थे, इसलिए उन्होंने बस बुलडोजर लगाया कि हम दिखा रहे कि हम काम कर रहे हैं। आप एक बार मीडिया को बताइए आप पीछे क्या है। हम यहाँ मंथली देते हैं मैडम, ये सभी मंथली देते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं, शैलियो बराई के पास जाता है, निगम पार्षद के पास जाता है, जैसे काम चलता है। और बिना इसके काम कैसे चलेगा? बच्चे मरो, किराएदार मरो, झुग्गी झोपड़ी वाले मरो, तुम्हारे पास आया कोई? कैसे मरने लग रहे थे हम पानी में, खाट थारी गिल्ली हो रही, बेड थारे गिल्ले हो रहे, सारी झुग्गी झोपड़ियों का ही बुरा हाल है। पानी की निकासी ही नहीं है मैडम, यहाँ निकलने की, निकलेगा कहाँ से? सवाल है 2045-47 में आप ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हो, 75 साल आज़ादी को हो गए, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे हो आप, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, एमसीडी हो, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन रहा आपसे। देखिए, समझने वाली बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे से बढ़कर ये जो मुद्दा है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर छात्रों का यही मानना है कि जान अब इतनी ज्यादा सस्ती हो चुकी है कि यहाँ पे छात्र अपने घर को छोड़ के आते हैं, पैसे देते हैं, यहाँ पे रेंट पे करते हैं, इतने महंगे महंगे रेंट होते हैं, और उसके बाद भी उनको सेफ लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। किसी भी बेसमेंट में यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाना अलाउड नहीं है, और उसके बाद भी यहाँ पे बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो अलाउड नहीं है। जी, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बिजनेस के तरीके से यहाँ पे पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे मैडम सभी मिल रहे हैं, जिनके घर हैं, सारे जिनके मकान मालिक हैं, वो किराया लेते हैं, अपने मौज करते हैं, अपने बच्चों की यहाँ पे दुकान खुलवा रखी है, किसी की चाय की, किसी का कैफे, किसी का कुछ, सब ने धंधा बना रखा है, सबकी मिली भगत है, सारे मिल रहे हैं। हमारी जो भी म्यूचुअल डिमांड्स हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि एग्जैक्टली जो कैजुअलिटीज़ हैं दैट हैव टू बी मेंशन्ड। दूसरा ये है कि एमसीडी के ऑफिशियल्स जो भी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। तीसरा ये है कि अनऑथराइज्ड लाइब्रेरीज, पीजीज और फ्लैट जो भी चल रहे हैं तत्काल प्रभाव से सील होने चाहिए, और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा कोई प्लान आना चाहिए जिससे ये आगे ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं अगर फ्लैट में रहूँगा, अगर वहाँ आग लगी तो मतलब जाहिर सी बात है कि मैं मरूंगा, क्योंकि फायर सर्विसेज नहीं पहुँच पाएंगी, इतने कंजेस्टेड एरिया हैं, कोई एनओसी इनके पास कुछ नहीं होगा। दूसरी बिना एनओसी के आपको क्या लगता है सर, कैसे चला रहे हैं फिर बिना एनओसी? अथॉरिटीज पैसे ले रही हैं, सारा सब पैसे दे रहे, सब मिले सब हुए हैं। मिली पुलिस हफ्ते लेते हैं। ये जो 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है, सब हफ्ते लेते हैं पुलिस, तभी तो एक्शन नहीं होता मैम। मतलब पुलिस का भी यहाँ पे मिला जुला ये बता रहे हैं। एमसीडी दोनों अभी भी पुलिस हमसे ये कह रही है कि तुम्हें कैमरे में ले रहे हैं, तुम्हें वीडियो में ले रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे। आपको धमकियां भी मिल रही हैं पीछे साइड से कि अगर आप यहाँ पे आके अपना बयान रखते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। जिनकी मौत हुई है उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि एमसीडी की तरफ से उनको पर हेड 1-1 करोड़ का कंसेप्शन मिलना चाहिए, और राउस से 5 करोड़ का कंपनसेशन पर पर्सन को मिलना चाहिए। चाहे राउस आईएएस दे,
एमसीडी दे, हाँ वही सर राउज आईएएस के तरफ से, जो राउज आईएएस यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है, उनके किसी भी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी बात सामने रखी गई है, या किसी भी कोई पॉलिटिकल लीडर सामने आया है बात रखने के लिए अपनी, जो आपके जिन्होंने समर्थन दिखाया है अपना? पॉलिटिकल लीडर्स जो भी आए हैं सिर्फ पॉलिटिसाइज करने आए हैं, उन्हें हमारे लिए कोई सिंपैथी और हमें कोई जस्टिस नहीं दिलवाना। जो हमारी सांसद है बांसुरी स्वराज, वो आई, उन्होंने बोला कि एमसीडी की दिक्कत है। जाहिर सी बात है, हमें पता है एमसीडी की दिक्कत है, लेकिन 15 साल से तो बीजेपी थी। वाटर लॉगिंग तो यहाँ 5-6 साल से हो रही है। 10 मिनट पानी, अरे मैडम सुनो तो आप, 10 मिनट अगर पानी नहीं बरसता, 5 फुट यहाँ रोड के सामने वाटर लॉगिंग हो जाती है। दूसरा, जो हमारी मेयर आई वो कह रही कि बीजेपी की दिक्कत है, ये दिक्कत है, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। और मतलब हाथ जोड़ के मैं इन सारी पार्टी, सारे लीडर से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जो भी कल्प्रिट है उन्हें पनिश करिए, और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी ऐसी बनाइए। अभी 1978 वाली चल रही है, जिसमें दिल्ली में तब जो 60 लाख लोग थे उनको ध्यान में रख के बनाई गई थी। कॉन्क्रिटाइजेशन तब से कितना हो चुका और वही पॉलिसी चल रही है, तो वो मतलब अभी फिजिबल नहीं है, कैसे होगी। हमारी एक मांग ये भी है कि 2-3 दिन में कमिटी एक गठित हो और उसके जो भी सजेशन है वो 10 दिन में मतलब यहाँ इनिशिएट हो जाने चाहिए, रोड पे हमें दिखने चाहिए। तो ये कुछ छात्रों की मांग है, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे छात्रों की जो मौत हुई है उसके बाद से एक खौफ बच्चों के मन में बैठ चुका है, क्योंकि माँ बाप को छोड़ के अनजान से शहर में अनजान लोगों के बीच रहना, अपने आप को एडजस्ट करना, मैनेज करना, और उसके बाद इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो किसी भी का भी, यहाँ पे जो आईएएस है, जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनका मन टूटेगा ही। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से जो स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी अपनी कुछ मांगे हैं। यहाँ पे जो भी 2 दिन में घटना घटी है उसको लेकर के ये सारी मांगे रखी जा रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक छात्र भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें ये यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं और जिनके बारे में ये बातचीत करना चाहते हैं। सर क्या नाम बताया आपने अपना? निशांत राज। आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? जी, मैं नेक्स्ट आईएएस का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी यहाँ के लाइब्रेरी पीछे है, राउज के जस्ट अपोजिट में, वहाँ पढ़ता हूँ। कितना साल हो गया सर आपको यहाँ? मुझे 2.5 साल हुए हैं। कौन से अहम मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है, कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? कौन से अहम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं सरकार के साथ? सबसे पहला प्रॉब्लम तो इधर है कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है। ये एक प्राइम लोकेशन है, इतनी अच्छी प्लेस है और यहाँ पे मोस्टली इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ऐसा है कि 25 मिनट की बारिश हुई थी परसों, और 25 मिनट की बारिश में ऑलमोस्ट घुटने तक पानी था रोडों पे, और जहाँ पे घटना हुआ है राउज आईएएस में, उसमें मात्र 3 मिनट में 12 फीट पानी जमा हो गया। उसके वजह से 3 स्टूडेंट्स की जान गई हैं। सर क्या कारण है? यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, या मतलब क्या पर्टिकुलरली क्या कारण है? मैम अभी आप देख रहे हैं कि एमसीडी अथॉरिटीज़ एक्टिव हुई है, लेकिन ये सब हुआ कब? जब 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तब हुआ है। अगर ये पहले एक्टिव होते, पहले ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर किया होता, डिसिल्टिंग किया होता, फिर तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। अभी हम नहीं खो चुके होते अपने 3 दोस्तों को। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है, या पहले भी आए हैं कार्रवाई करने के लिए? मैम ये पहले से एक्टिव नहीं होते हैं, जब कुछ एक बड़ा सा मूवमेंट होता है, जैसे अभी 3 स्टूडेंट्स ने जान गंवाया, तब ये एक्टिव हुए हैं। अगर ये पहले करते तो ये नहीं झेलना पड़ता हमको। और बाकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं। ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा लाइब्रेरीज है जो बेसमेंट में है, लेकिन बेसमेंट में एनओसी मिला है कि आप बेसमेंट में स्टोरेज रूम की तरह यूज कर सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पे इलीगली कुछ चंद पैसों के लिए ये लोग लाइब्रेरी चलाते हैं। ये है। तो अभी जो अहम जो डिमांड्स हैं आपकी, वो डिमांड्स कौन कौन सी, मैं ये जानना चाहती थी कि कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो आप लोग रख रहे हैं सरकार के सामने, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, 3 छात्रों ने अपनी जान भी गंवा दी है। किस तरह के डिमांड्स अब आप रखना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशन ना हो? मैम पहली बात तो ये कि जिनकी भी जानें गई हैं उनके फैमिली को कंपनसेशन मिले, अच्छा खासा मुआवजा मिले, और बाकी आगे ये घटना कंटिन्यू ना हो कभी किसी भी तरीके का। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, जितने भी इलीगल लाइब्रेरीज हैं उनको बंद करा जाए, सील किया जाए, और बाकी जो कोचिंग के रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस होने चाहिए जो कि फॉलो भी हो, क्योंकि गाइडलाइंस तो हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे थे, तभी ये घटना हुई है। सर
क्या आपको लग रहा है कि एमसीडी की तरफ से भी कुछ ना कुछ छूट दी गई थी जिसके वजह से ही इस हद तक बात बढ़ी है? क्योंकि अगर एमसीडी स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर काफ़ी हद तक इस चीज़ पे काम करती तो ये मुद्दा इतना आगे नहीं बढ़ता। मैम बिल्कुल एमसीडी की तो गलती है ही, क्योंकि उनको तो सारा विजिबल होता है ना कि लाइब्रेरी चल रहे हैं खुलेआम, तो उनको दिखता ही होगा, ऑब्वियस है ये। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उनकी भी कोई बात है इनसे। अभी सील कर रहे हैं, अभी कुछ दिन मतलब पिछले रात में सील किया है 12-13 जगहों को, तो पहले भी तो हो सकता था ये, अभी क्यों कर रहे हैं? तो एमसीडी की गलती है 100%। तो अभी आगे सरकार की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह दिया गया है? जी रात में अनाउंसमेंट तो हुआ है कि 10 लाख का मुआवजा आएगा, ऐसा मैंने सुना है। और बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको हम गुरु मानते हैं, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, अवध ओझा सर हैं, ये लोग अभी हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं, जो कि हमें एथिकल बातें सिखाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, हमको ऐसे बनना है। इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, सब जगह ये एक्टिव हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट के साथ ये हुआ है घटना, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? एक बार का सांत्वना देने के लिए आइए, कुछ नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही? जी जी, ये क्या है, मतलब आप एथिकल बातें करते हैं, एथिक्स के टीचर हैं आप, विकास सर एथिक्स के टीचर हैं, अवध ओझा सर इतने एक्टिव रहते हैं, इनको इतने बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे, फिर भी वो एक बार देखने नहीं आ सकते। वो रोज क्लास आते हैं लेकिन अभी नहीं आ सकते वो। तो यहाँ पे आपने देखा लोगों की कुछ डिमांड्स हैं जो वो रख रहे हैं। 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। लोगों का ये भी कहना है, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका ये भी कहना है कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ तब नज़र आते हैं जब उनको पॉडकास्ट में जाना होता है या फिर कोई इंटरव्यूज़ देने होते हैं, वो सिर्फ तब नज़र आते हैं। इसके अलावा ये नज़र नहीं आते हैं जब अब यहाँ पे जो छात्र हैं वो सबके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे बैठा है। इस वक्त एक छात्र को सबसे ज़्यादा उसके शिक्षक की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो एथिक्स के टीचर हैं या जो भी बच्चे जिनका भी नाम ले रहे हैं, वो कहीं से भी उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। किसी की तरफ से भी किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आ रहा है। कोई भी सामने यहाँ पे बच्चों की मदद के लिए खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बच्चों का यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और जो पॉडकास्ट होते हैं वहाँ तक सीमित है, उसके आगे किसी भी तरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मुस्कान ओझा, कैमरा पर्सन यूनुस आलम के साथ, नाउ नोएडा।